कि सिर दे दे, राजस्थानी में थोड़ा सिद्धांत हुआ है तो सिर दे दे न दे धरा यो भड़पन हनुमा, न सिर दे न दे धरा सो वाजे प्रताप। मातृभूमि के लिए यो भड़पन हनुमा, न सिर दे न दे धरा सो वाजे प्रताप। ये प्रताप की कैलकुलेशन, प्रताप के वीरता के ऊपर भी मैं एक दो दोहा सुनाना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप की कवि ने लिखा है कि शेष नाग सिर सहस पे धर रागी धना, एक भालारी नौक पे थे दावी प्रताप। हे प्रताप धन्य हो, तो महावीर हो। कहते हैं कि विलुप्त होती पृथ्वी को शेष नाग के फनों पे विष्णु भगवान ने संभाल रखी थी, तो हे प्रताप तुम तो उससे भी महान हो कि तुमने भाले की नौक पर मेवाड़ को आजाद रखा है, इस राष्ट्र को आजाद रखा है। शंकुर प्रभु घर रागी अनधा, एक ऊंचा तड़ी मरोड़ पे थे दावी प्रताप। हे प्रताप तुम धन्य हो, भगवान विष्णु ने विलुप्त होती पृथ्वी को शंकुर का रूप धारण करके, सूर्य का रूप धारण करके धरती में हमें रखा था। हे प्रताप तुम उससे भी महान हो कि तुमने ऊंचों के मरोड़ पे इस मेवाड़ को हमेशा आजाद रखा है, कभी गुलाम नहीं होने दिया। यदि उस आजादी में जो 483 साल जो पूरे हो गए प्रताप के जन्म को, तो उस समय की आजादी और आज की आजादी में कितना फर्क है, उसमें प्रताप ने कितने संकट सहे थे। तो उसमें कवि ने लिखा है कि कौन या आजादी चाहे, कौन या आजादी चाहे तू झुक झुक ले मनोहार, आजा तले चेतक चले आज पतो परिवार। वो ऐसी आजादी किसको प्रिय है, मैं उसको बनवार देता हूँ, मैं उसको आग्रह करता हूँ ऐसी आजादी आके ग्रहण करो जिस आजादी में आधे घास की रोटी से प्रताप का परिवार पड़ता हो और आधे घास की रोटी से प्रताप का क्षेत्र घोड़ा पड़ता हो। ऐसी आजादी किसको प्रिय होता हो। और कितनी तकलीफें प्रताप ने उस समय आजादी की लड़ाई में अपने साथ की। साथियों, वीरता के बारे में अमुक सिंह ने जैसे बताया कि 2-2 तलवारों वाली बात है, तो एक कवि ने लिखा है कि सहस्रधार नभसु पड़े जब धरती चंटे, खगरा एक बार नद नाला पड़े। ये प्रताप तेरी वीरता का क्या कहना, जब आसमान से शस्त्रों धाराएं जब जमीन पर गिरती है तो धरती में जाकर के हल्का फुल्का छिड़काव होता है। हे प्रताप तुम तो महान हो कि जब तुम्हारे एक तलवार का प्रहार चलता है तो इतना रक्त बहता कि नदी नाले फटते हैं। खगार सु नद नाला फंटे, 2-2 खगे न्याय में तड़प रही मान। हे महाराणा प्रताप तुम्हारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तुम्हारे एक तलवार के प्रहार से तो इतना रक्त बहता कि नदी नाले फटते हैं। हे प्रताप तुम्हारे माया में तो 2-2 तलवारें तड़प रही है, जब दोनों का भार होगा, दोनों चलेगी तो क्या प्रलय हो जाएगा। हे प्रताप धन्यवाद। पुण्यतिथि जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं बी ब्लॉक की पूरी कार्यकारिणी और यहाँ के जो जांबाज अध्यक्ष अजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि मेरे को भी आज 45 साल कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं, पहली बार देख रहा हूँ कांग्रेस ऑफिस में महाराणा प्रताप जयंती बन रही है। इसको बहुत बहुत बधाई। पप्पू भैया जैसे बता रहे थे कि सारे जितने भी त्यौहार हैं उन त्यौहारों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को सोचते हुए और जितने भी कार्यक्रम हैं जो बीजेपी अपना समझती है, उन कार्यक्रमों को हमें खुद को आयोजन करके ये साबित करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी भी उनसे कोई दूर नहीं है। की हस्ती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का वर्ल्ड की हस्ती है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उनसे हम कुछ सीखें, उनसे कुछ हम ले कि ज्ञान ले कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें पूरा उदयपुर क्या राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान याद करे। मैं आपके छोटा भाई छोटे आपके थोड़ा सा एक मैंने प्रण किया था कि मैं ब्लड डोनेट में लगाऊं, तो मैं भी एक महाराणा प्रताप जैसे एक लक्ष्य लेके चला कि कम से कम 100 बार तो मैं ब्लड डोनेट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सबके और आपने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो सांप्रदायिकता से दूर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलती है, जैसे महाराणा प्रताप लेके चलते थे। इन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। आज की जो हमारी बीजेपी पार्टी चल रही है वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करा के लड़ा के खाली वोटों के नाम पे हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दिया है। ये हमारे देश की कभी प्रेरणा रहेगी। पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आराम से रहते हैं। फोटो नहीं आएगा। सोमेश्वर जी से कहना चाहता हूँ कि आज ये जो हिंदू धर्म हिंदू जितने भी पर्व है ये मेरी सोच है कि इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने धर्म बना लिए। आज दिवाली होली
रामचरित मानस राम जी का जन्मदिन है, कृष्ण रामचंद्र रामनवमी है, अपने कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भी है ये सब बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया। वो कहते हैं कि सब ये हमारी हिंदू महाराणा प्रताप की जय। सेंचुरी मारी, एक तो तेंदुलकर ने मारी थी और इन्होंने भी एक सेंचुरी। गेम कोई सा भी हो, गेम छोटा हो या बड़ा हो, मगर सेंचुरी मारने वाला एक विशाल होता है। इसीलिए सब आप सभी हाथ जोड़ के तालियों से और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से हमारे भाई रविंद्र जी बब्बू को 100 बार रक्तदान करने पर सम्मानित उदयपुर के लिए भी गौरव की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी गौरव की बात है कि इन्होंने 100 बार रक्तदान करके आपकी जयंती मना रहे हैं। और आपको पता होगा महाराणा प्रताप ने जब 18 जून 1576 को जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जो एक ऐतिहासिक युद्ध है, पूरा विश्व उसको मानता है, उस युद्ध के दिन भी सबसे हाईएस्ट था। और जैसा कहा जाता है, इतिहास में लिखते हैं, उस वक्त ये मीटर तो नहीं था मापने का, लेकिन जो परिस्थितियां बताई गई कि सबसे ज्यादा गर्मी उस 18 जून को पड़ी थी जिस दिन हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पूरे जो उस दिन रक्त बहा था, 4 घंटे वो युद्ध चला था। और उसके अंदर दोनों ही पक्ष से करीब 99% लोग उसमें काम आए थे, शहीद हुए थे। तो उसके बाद इतनी गर्मी थी कि इतनी भयंकर बारिश हुई कि उस युद्ध के बाद में जब वहां से जो इतना रक्त बहा था, तो एक कहते हैं खून की नदियां बही और आज रक्त तलाई हम देखते हैं। आज भी उसका मट्टी का रंग लाल है। कई बीनू राणा जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीनू राणा जी जो उस जमाने में महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध हो या और भी मेवाड़ के आन बान शान की बात हो, तो आपके पूर्वजों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप जी के साथ संघर्ष किया। तो मैं ऐसे उनके वंशज, उनकी पीढ़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सोमेश्वर जी मीणा साहब को कि आप हमें इस अवसर पर आप अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक परम संजय त्रिलोक जी खुर्गा साहब, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डी ब्लॉक के अध्यक्ष मेरे भाई अजय सिंह पहल, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कल्याण सिंह जी राव साहब, शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और खासकर उनको श्रद्धा सुमन के लिए उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय सिंह जी को कि आज की तारीख में आपने जो ये कदम उठाया है, इससे पहले कई समाज, चाहे वो किसी भी विचारधारा के थे, सभी समाज महाराणा प्रताप जयंती मनाते आए हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते आए हैं। किसी जाति को नहीं आगे किया, न कहीं एक धर्म को आगे बढ़ाया, वो सभी धर्मों को साथ लेकर के, सभी जातियों को साथ लेकर के उन्होंने एक अपना एक लक्ष्य था वो प्राप्त किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें सरकार में या हम संगठन चलाते हैं या अगर हम किसी विचारधारा से जुड़े हुए, तो हम उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनके जो मार्गदर्शन है, अगर इसकी हम पालना करते हैं तो हमें नीचे सफल। इस मीटिंग में कुछ नए सदस्य महिला और कुछ जो हमारे इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर रहे हुए भी आप जुड़े। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत सम्मान। और हमारे पूर्व अध्यक्ष त्रिलोक खुर्गा साहब, हमारे बड़े भाई राव कल्याण सिंह जी जो हमारे सबसे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, प्रेरित करने वाले, कांग्रेस के लिए हमेशा आगे लाने वाले। ब्लड डोनेशन में हमारे कप्पू जी, रविंद्र पाल जी, मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक आदमी अगर जंग में भी मरा होगा ना, तो उसका इतना खून नहीं निकला होगा जितना खून आपने बांट दिया। सोमेश्वर जी मीणा साहब ये ब्लॉक के अध्यक्ष और अजय सिंह जी हमारे भी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे महामंत्री जी हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह है।